नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत जी हां गौतम अडानी से। गौतम अडानी इन दिनों चर्चाओं में है और चर्चाओं में रहने की वजह लगातार उनके शेयरों में गिरावट है। जी हां, एक वक्त में गौतम अडानी ने जिस तरीके से एक बड़ी छलांग लगाई, उसके बाद पूरे विश्व के अंदर केवल गौतम अडानी ही छाए हुए थे। रहीसी के मामले में तीसरे पायदान पर आ गए थे, लेकिन जैसे ही हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आती है, उसके बाद गौतम अडानी का सब कुछ दांव पर लग जाता है और देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह अडानी साम्राज्य गिरने लगता है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी को लगातार झटका लगता तो चला जा रहा है। उसके साथ ही साथ उनके शेयरों में जिस तरह की गिरावट है, उसे देखकर राजनीतिक विश्लेषक और अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि गौतम अडानी दिवालिया घोषित खुद को कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आज इस रिपोर्ट में बात करेंगे गौतम अडानी के बड़े बेटे की। जी, कौन है गौतम अडानी के बड़े बेटे और कैसे गौतम अडानी ने एक बड़ी जिम्मेदारी अपने बेटे को दी थी। देखिए रिपोर्ट। गौतम अडानी को दुनिया का अमीर शख्स बनने में दशकों लग गए, लेकिन एक रिपोर्ट की वजह से रातों रात उनकी दौलत कम होना शुरू हो गई और इस समय अडानी समूह बहुत दिक्कतों का सामना कर रहा है। गौतम अडानी की बात करें तो उनके पास जितनी भी कंपनियां हैं वो तक मुनाफे में चल रही थी, लेकिन गौतम अडानी को बड़ा झटका हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद लगता है। हालांकि गौतम अडानी के दो बेटे हैं, जिसमें से बड़े बेटे का नाम करण है। अडानी ग्रुप बंदरगाह कारोबार में बहुत पहले से काम कर रहा है। इस कारोबार को करण अडानी ही संभालते हैं। इसके अलावा आप जानते ही होंगे, कुछ महीनों पहले ही अडानी ग्रुप ने सीमेंट सेक्टर में कदम रखा था। इस नए कारोबार में करण अडानी को अहम जिम्मेदारी दी गई थी। अडानी समूह ने साल 2022 में सीमेंट कारोबार में कदम रखा और इसकी कमान अपने बेटे करण को सौंप दी। बता दें, अडानी समूह ने अंबुजा सीमेंट और ACC लिमिटेड को खरीद लिया था और ये डील पूरी होने के बाद अडानी समूह देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी बन गई थी। पहले नंबर पर अभी भी अल्ट्राटेक है। उनके बेटे को बतौर निदेशक और SC लिमिटेड में चेयरमैन पद पर नामित किया गया था। अडानी समूह कई क्षेत्रों में काम कर रहा है, जैसे बंदरगाह, ऊर्जा से लेकर हवाई अड्डा और दूरसंचार। गौतम अडानी ही जानते होंगे कि वे कैसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हुए। एक समय में उन्होंने मुकेश अंबानी, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसों को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन एक रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह शेयर मार्केट में बवाल मचा है, उसके बाद गौतम अडानी दूसरे नंबर से सीधे 17वें नंबर पर पहुंच गए। पिछले साल इस सौदे में अडानी समूह ने अंबुजा सीमेंट को खरीदकर ACC में हिस्सेदारी खरीद ली थी। अंबुजा में 63.15% और ACC में 56.69% की हिस्सेदारी उनकी थी। लेकिन जिस तरीके से माना जा रहा है कि उनके सीमेंट और बंदरगाह के कारोबार को उनके बड़े बेटे करण संभाल रहे थे। हालांकि अभी तक तो करण ने अपनी जिम्मेदारियों को बतौर सही तरीके से संभाला, लेकिन जिस तरीके से अभी की स्थिति बनी है, वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि अडानी ग्रुप को जिस तरह का झटका लगा है, वो नहीं संभल पा रहे। लगातार शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप के शेयर लाल निशान के साथ बढ़ रहे हैं और लाल निशान के साथ ही बंद होते चले जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त उनका परिवार पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हुआ है और मुश्किल घड़ी में हर कोई गौतम अडानी का हौसला बढ़ा रहा है। लेकिन देखना होगा कि क्या गौतम अडानी का लगातार शेयर मार्केट जिस तरीके से गिरता चला जा रहा है, जिस तरह अडानी ग्रुप को झटका लग रहा है, क्या ऐसे में गौतम अडानी खुद को और अपनी कंपनी को बचा पाएंगे या फिर हमेशा हमेशा के लिए गौतम अडानी का कारोबार बंद हो जाएगा। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कौन है गौतम अडानी के बेटे। हालांकि उनके दो बेटे हैं और दोनों बेटों ने बाहर विदेशों से पढ़ाई की और दोनों बेटों को अडानी ग्रुप में ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से अडानी साम्राज्य हिल चुका है और पूरी तरीके से अडानी कारोबार अब चौपट होता नजर आ रहा है, क्या ऐसे में अब सरकार अडानी ग्रुप को बचाने का काम करेगी? हालांकि सूत्रों से इस तरह की खबर निकलकर जरूर सामने आई थी कि अडानी ग्रुप को बचाने के लिए सरकार ने कई बड़ी बैंकों के साथ हाथ मिलाया, जिसमें RBI भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके अलावा
कई बड़े जी हाँ फाइनेंशियल एक्सपर्ट और तमाम ऐसे बड़े स्टार्टअप हैं जो गौतम अडानी के बिजनेस और उनके कंपनी को बचाने का काम करेंगे। अब सरकार जिस तरीके से अडानी को बचाने में लग गई है, क्या वाकई बताता है कि सरकार के बड़े तार गौतम अडानी से जुड़े, और अगर सच सामने आ गया तो सरकार वाकई पूरी तरह से पूरा सारा सच निकलता दिखाई देगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।